हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड की कितनी नदियां हैं और कैसे है, कहां से निकलती है, कहां इसका मुहाना है और किस नदी में जाकर के मिलती है, कौन से जलप्रपात इसमें है और कितने इसमें यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का संचालन किया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरवर्ती नदी और दक्षिणवर्ती नदी। उत्तरवर्ती यानी उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती नदी और दूसरा है दक्षिणवर्ती नदी। तो हम लोग सबसे पहले उत्तरवर्ती नदी को पढ़ेंगे। झारखंड की नदियाँ क्या हैं कि झारखंड की नदियाँ सदाबहानी नदी नहीं हैं, ये बरसाती नदियाँ हैं। यहाँ पे ग्लेशियर इनका अपवाह का सोर्स नहीं है। यहाँ अपवाद में एकमात्र नदी, या एकमात्र तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि गंगा नदी भी बहती है, अपवाद है सोन नदी और गंगा नदी। गंगा नदी हमारे एक ज़िला को सिर्फ टच करती है, वो है साहेबगंज ज़िला, जहाँ पे गंगा नदी पे ही मल्टी मॉडल पोर्ट का निर्माण किया गया है, गंगा नदी पर ही साहेबगंज में। और ये नदियाँ क्या होती है कि केवल बरसात के दिनों में पानी का प्रवाह होता है। इसमें अधिकतर नदियाँ होती है वो गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं और पानी का कम स्तर होता है। झारखंड पठारी भूमि होने के कारण यहाँ नौका गम्य में समस्या होती है और पानी भी नहीं रहता है। पठारी क्षेत्र होने की वजह से नाव का गमन नहीं होता है कोई भी नदी में। सिर्फ एकमात्र नदी है मयूराक्षी नदी जिसमें नौका गम्य होता है, वो भी बरसात के दिनों में, पूरे वर्ष नहीं होते हैं नौकागम्य। फ्रेंड्स, उत्तरवर्ती नदियों में वे नदियां जो राज्य के उत्तर की ओर बहती हैं और मुख्य रूप से गंगा नदी में जाकर मिलती है या फिर गंगा नदी के सहायक नदी में, इनकी ट्रिब्यूटरी में जाकर के मिलती है, उसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। तो उत्तरवर्ती नदी में जो मुख्य रूप से जो नदी है वो है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी। इन सभी नदियों को हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। फ्रेंड्स, पहला है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो है अमरकंटक, मैकाल पर्वत के पास अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, और जिसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। अमरकंटक से ही महानदी का भी निकलती है। सोन नदी झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले से होते हुए बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, सोन नदी को सोनभद्र या हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस सोन नदी झारखंड में जो इसकी सहायक नदी है वो है उत्तरी कोयल नदी, जो उत्तर दिशा में सोन नदी से जाकर मिलती है। सोन नदी में सोने के अंश मिलने के कारण इसका नाम सोन नदी पड़ा। सोन नदी का महत्व झारखंड में केवल सीमा के रूप में है। झारखंड में, क्योंकि झारखंड के अंदरूनी क्षेत्र में ये प्रवाहित नहीं होती है, सिर्फ गढ़वा और पलामू के क्षेत्र में ये नदी प्रवाहित होती है और बिहार में चली जाती है। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो बरसाती नदियों की श्रेणी में नहीं आती। इस नदी में वर्ष भर पानी बना रहता है। फिर दूसरा प्रमुख नदी है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है रांची का पठार, जिला लातेहार से हुआ है। रांची का पठार है इसका उद्गम स्थल और लातेहार जिला से यानी उत्तरी ये छोटानागपुर के पठार से निकलती है। यह नदी लातेहार, गढ़वा, पलामू से होते हुए और सोन नदी में जाकर के ये मिल जाती है उत्तरी कोयल नदी। इस नदी पर झारखंड की कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। यह नदी बरसाती नदी, इस कारण यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी रहता है। उत्तरी कोयल नदी की दो सहायक नदियाँ हैं, औरंगा और अमानत नदी। पठारी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस नदी में नाव चलाना सरल नहीं है। बरसाती नदी होने के कारण इस नदी में बरसात के मौसम में पानी का प्रवाह तीव्र गति से होता है, लेकिन गर्मी आते आते इस नदी में पानी का मात्रा। एक बार हम लोग थोड़ा सा जो उत्तरवर्ती नदी है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, प्रमुख नदी है, वो थोड़ा सा मैप में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये है गंगा नदी है,
गंगा नदी इधर से आ कर के यानी आपका ये गढ़वा वाला क्षेत्र है जो बिहार में है, ये बिहार से इधर से ये बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार से आ कर के ये हमारा उत्तर पूर्व में साहेबगंज का कुछ जिला को छूते हुए ये बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा नदी में ये सारी नदियाँ जो उत्तरवर्ती नदी है झारखंड से जो प्रवाहित होती है वो नदियाँ, जैसे सोन नदी है, सोन नदी भी जाकर के गंगा में मिल गई। उत्तरी कोयल नदी है, ये उत्तरी कोयल नदी सोन में मिल गई, सोन गंगा में मिल गई। पुनपुन नदी गंगा में मिली, फल्गु नदी गंगा में मिली, सकरी नदी गंगा में मिली, चानन नदी सकरी में मिल करके गंगा में मिली। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी उत्तरवर्ती नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां गंगा की ट्रिब्यूटरी है या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी के ट्रिब्यूटरी हैं, माने यानी उसके सहायक के सहायक नदियां हैं। तो ये मेन नदियां हमें समझ में आ गया। बस हमें ये जानना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाकर के मिलती है। कई बार क्वेश्चन ये होता है कि किस जिले में या किस प्रखंड में जाकर के मिल रही है नदी। अगला जो मुख्य नदी है वो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह के उत्तर से हुआ है। यह नदी सोन नदी के समानांतर बहने वाली नदी है, सोन नदी के समानांतर बहती है। पुनपुन नदी को दो नामों से जाना जाता है, कीकट या बामागधी, कीकट या बामागधी, और सकरी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। सकरी नदी को सुमागधी, स से सकरी और स से सुमागधी। पुनपुन नदी को कीकट या बामागधी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की दो सहायक नदियां हैं, दरघा और मोरहर नदी। ये क्वेश्चन पूछ देता है कई बार कि पुनपुन की कौन कौन सी सहायक नदी है। फ्रेंड्स, पुनपुन नदी है वो झारखंड से निकल करके, बस निकलती झारखंड से है, लेकिन इसका प्रवाह पूरी प्रवाह क्षेत्र बिहार है। अंत में यह नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी भी बरसाती नदी है, इस कारण यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है। पठारी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस नदी में नाव चलाना मुश्किल है। झारखंड के ज़्यादातर नदियों में नाव चलाना मुश्किल है, नहीं के बराबर नाव चलाए जाते हैं। अगला जो प्रमुख नदी है वो है फल्गु नदी। फल्गु नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है। ये भी नदी का वही है, उसी तरह ये भी नदी है जैसे पुनपुन नदी है, झारखंड से निकल करके, और इसका संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र बिहार में है। झारखंड में इस नदी का धार्मिक महत्व माना जाता है। इस नदी में पिंडदान संबंधी कार्य किए जाते हैं। पूरे देश विदेश से लोग फल्गु नदी में पिंडदान करने के लिए आते हैं और ये बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। इसे फल्गु नदी को अंतः सलीला यानी रंजना नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह नदी भी गंगा में जाकर के मिलती है। इसका मुहाना गंगा नदी है। यह नदी बरसाती नदी, इस कारण बरसात में काफ़ी पानी होता है और गर्मियों में यह नदी सूख। अगला है वो है सकरी नदी का। सकरी नदी का उद्गम भी झारखंड का पठार है, छोटानागपुर का पठार है, और ये नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसे सुमागधी के नाम से जाना जाता है, बामागधी के नाम से या कीकट के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो पुनपुन को जाना जाता है, और सुमागधी के नाम से सकरी, स से सकरी, स फॉर सकरी, सकरी सुमागधी, और स से सुमागधी। ठीक है, तो ये हमें याद हो गया। सकरी नदी की 3 प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन से? क्यूल है, मोरहर है और चानन नदी है। अंत में यह नदी भी गंगा में जाकर के मिल जाती है। इस नदी के साथ भी वही है जो बरसात के दिनों में गर्मियों में पानी सूख जाता है यानी कम हो जाता है। अब हम देखते हैं दक्षिणवर्ती नदियाँ।
दक्षिणवर्ती नदियाँ कौन कौन से हैं? अब ये झारखंड के अंदरूनी नदी है। पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती नदी में हम वो नदियों को पढ़ें जो निकलती तो झारखंड से के पठार से है, पर प्रवाहित वो होती है बिहार में और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। झारखंड ये जो दक्षिणवर्ती नदियां हैं वो प्रमुख है। कौन कौन सी नदी है? पहला है दामोदर नदी, जो सबसे बड़ी नदी है झारखंड की, और इसमें सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना का शुरुआत किया गया, जो भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दूसरा है बराकर नदी, दामोदर की ही सहायक नदी है। तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी। फिर है मयूराक्षी नदी, जो एकमात्र नौकागम्य के लिए है। नौकागम्य होता है एकमात्र नौकागम्य नौका चालन। और पांचवा है दक्षिणी कोयल। इसमें मयूराक्षी नदी पर मसानजोर डैम भी है, मसानजोर डैम, और इसे कनाडा डैम भी कहते हैं, क्योंकि कनाडा के सहयोग से इसे बनाया गया था, तो कनाडा डैम भी कहते हैं। और पांचवा है दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल हम लोग पढ़े थे कि वो झारखंड के पठार से निकल करके, छोटानागपुर के पठार से निकल करके वो सोन नदी में जाकर के मिल जाती है, और सोन नदी फिर गंगा में मिल जाती है। छठा है शंख नदी। सातवां अजय नदी, अजय नदी पर अजय बराज बना हुआ है। आठवां है ब्राह्मणी नदी। नौवां गुमानी नदी, और 10वां बांसलोई नदी। हम इन 10 नदियों के बारे में, दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहला है दामोदर नदी का उद्गम। दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर का पठार है, लातेहार जिला के टोरी से निकलती है। टोरी से निकलती है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 524 किलोमीटर है, और झारखंड राज्य में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर, और इसी पर बना हुआ है डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो अमेरिका के टेनेसी नदी के तर्ज टेनेसी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना के तहत बनाया गया है। यहाँ पे 1948 में नेहरू जी के प्रयास से सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। दामोदर नदी को झारखंड में देव नदी और बंगाल में बंगाल के शोक नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के कारण बंगाल में भयंकर बाढ़ आती थी, जिसके कारण जान और माल की दोनों की हानि होती थी। अब झारखंड में इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा बहुउद्देशीय जल भंडारण की व्यवस्था किए गए, और इस पर 8 बांधों का निर्माण किया गया, 8 बांध बनाए गए हैं। तो अब इस नदी की वजह से बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया है। यह परियोजना अमेरिका में सफल रही टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाया गया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना के कारण अब दामोदर नदी से बंगाल में बाढ़ नहीं आती है। दामोदर नदी झारखंड के 7 जिलों से होकर गुजरती है। जिले हैं लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। दामोदर नदी अंत में बंगाल के हुगली में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी में जाकर के मिल जाती। दामोदर नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जो हैं बराकर, कतरी, जमुनिया, कोनार, बोकारो। ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी झारखंड के 7 जिलों से होकर गुजरती है, ये तो पता है, और हुगली में जाकर के मिल जाती है। इनकी बराकर नदी, कतरी, जमुनिया, कोनार, बोकारो नदी है। ये याद कर लेना है अच्छे से, बराकर, जमुनिया, कतरी, कोनार, बोकारो, क्योंकि इन सभी पर बांध बनाए गए हैं, इन सभी पर डैम है। जैसे बराकर पर तिलैया डैम का निर्माण किया गया है, बराकर पर ही मैथन का निर्माण किया गया है, कोनार पर कोनार डैम का निर्माण किया गया है। इस तरह दामोदर नदी घाटी परियोजना में 8 बांधों का निर्माण किया गया।
दामोदर नदी धनबाद के जिस स्थल में प्रवेश करती है वहीं पर इससे जमुनिया नदी आकर के मिलती है। जमुनिया नदी तट की पश्चिमी सीमा गिरिडीह जिले के साथ सीमा का निर्माण करती है। इससे पूर्व में दामोदर से कतरी नदी मिलती है जो पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है। अब पूछ देगा कि कतरी नदी कहाँ से निकलती है। ये पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है और चिरकुंडा के पास दामोदर नदी से बराकर नदी में आकर के मिलती है। चिरकुंडा के पास दामोदर नदी पर कई परियोजनाओं की स्थापना की गई है। दामोदर नदी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का किया गया है निर्माण, और ये भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था जिससे सिंचाई और बिजली उत्पादन में काफ़ी सहायता मिली, आत्मनिर्भरता मिली। तो आज़ादी के बाद ये पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के निर्माण किया गया था। और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का संयुक्त परियोजना है, इससे दोनों का लाभ होता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दोनों झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का लाभ मिलता है। सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जल भंडारण की क्षमता में वृद्धि हुई है और इसमें समय समय पर इसका पुनर्निर्माण होता ही रहता है। चूँकि दामोदर नदी को पहले बंगाल में भारी तबाही और बाढ़ जैसी स्थिति से जाना जाता था, इस कारण नाम इसका बंगाल का शोक पड़ा था। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दामोदर नदी में जो 8 बांध बनाए गए वो कौन कौन से बांध हैं। दामोदर नदी में 8 बांध हैं। पहला है तिलैया नदी, बराकर पर बना हुआ है। बाल पहाड़ी नदी, मैथन नदी, यहाँ मैथल कर दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैथन बांध बहुत ही मनोरम जगह है ये। कोनार बराज, ये भी बहुत ही अच्छा है। पंचेत बांध, अय्यर बांध। 7वां है बेरमो बांध। 8वां है दुर्गापुर बराज बांध। इन सभी बांधों में से पहला जल विद्युत केंद्र जो स्थापित किया गया था वो 1953 में स्थापित किया गया था। पूरे दामोदर घाटी परियोजना में मैथन बांध जो है, जो धनबाद में है, वो क्या है, गैस टरबाइन पर आधारित है। गैस टरबाइन पर आधारित है। और इकलौता जो अवरोधक बांध है, ये जिसकी स्थापना कब की गई थी, जो गैस टरबाइन पर आधारित है मैथन बांध, वो 1957 में की गई थी। ये है देखिए दामोदर नदी क्या है। दामोदर नदी, बराकर नदी इधर से निकलती है। बराकर नदी हजारीबाग के पद्मा से निकलती है, और दामोदर नदी में मिलती है। तिलैया में तिलैया बांध का निर्माण होता है दामोदर नदी पे, दामोदर में ये बराकर नदी पे, और तिलैया और ये दामोदर नदी में जाकर के मिलती है। फिर इधर स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना स्थापित किया गया है। अब हम लोग इधर थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे दामोदर घाटी परियोजना कैसे शुरू किया गया था और क्या उस पे कितने बांध हैं, ये हम लोग संक्षेप में जाने। अब जो दामोदर नदी की सहायक नदी है वो है बराकर नदी, जो सबसे प्रमुख नदी है। इसकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, हजारीबाग जिला के पद्मा से। वही पद्मा जो रामगढ़ राज्य का अंतिम राजधानी था।
अभी पद्मा किला वर्तमान में यहाँ पे है, जिस पे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। पुलिसों नए बहालियों को झारखंड पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। यह दामोदर नदी की सबसे मुख्य नदी है और दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी किया गया है। बराकर नदी के तट पर ही है जैन मंदिर और कौलेश्वरी देवी मंदिर भी स्थित है। ये चतरा में है कौलेश्वरी देवी मंदिर। बराकर नदी हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद जिले से होते हुए दामोदर नदी में जाकर के मिल जाती है। यह नदी बरसाती है, इस कारण यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है। अगला जो महत्वपूर्ण नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। ये भी स्वर्णरेखा नदी छोटानागपुर पठार के रांची जिला के नगड़ी से निकलती है। यह रांची से 16 किलोमीटर दूर यानी नगड़ी से निकल करके ये उड़ीसा में जाकर के स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। इसकी सुनहरी रेत में सोने के अंश मिलते हैं। स्वर्ण का अंश मिलने की वजह से इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा है। यह नदी भी बरसाती नदी, इस कारण यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र रूप से बहने वाली नदी है, गिरती है। स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात ये नहीं है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो बूढ़ा नदी पर है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, और ये दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। स्वर्णरेखा नदी रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्णरेखा नदी की 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? कोकरो, कांची, खरकाई, राड़ू नदी। स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही जमशेदपुर नगर स्थित है। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर स्थित है। टाटा नगर जो टिस्को, जहाँ टिस्को की स्थापना की गई है, और ये नदी के दोनों स्वर्णरेखा और ये खरकाई नदी के संगम होने की वजह से ही टिस्को की स्थापना की गई थी, क्योंकि पानी वहाँ पे उपलब्ध था, आसपास खनिज संसाधन भी उपलब्ध थे, जो कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल स्थान था। कांची नदी पे है स्वर्णरेखा नदी पर तो हुंडू जलप्रपात है, और कांची नदी पर दसम जलप्रपात है। दसम जलप्रपात बहुत ही मनोरम दृश्य है वहाँ का। खरकाई नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर जमशेदपुर है। राढ़ू नदी पर है जोन्हा जलप्रपात। इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने कभी यहाँ पे स्नान किए थे, इसीलिए गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, और जोन्हा जलप्रपात कहा जाता है इसे, जोन्हा। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि जो स्वर्णरेखा नदी पर स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो फिर अगला फिर से पढ़ना होगा अलग से वीडियो में, तब हम लोग काफ़ी डिटेल जानेंगे इसके बारे में। पर अभी थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना का निर्माण स्वर्णरेखा नदी पर किया गया है। और ये जो परियोजना है वो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की स्थापना वर्ष 1983 में किया गया था। इस परियोजना से राज्य में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और जल भंडारण आदि की आवश्यकता पूरी करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इस परियोजना में राज्य की सिंचाई के साथ साथ विद्युत भी उत्पादन किया जाता है, और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना। हम लोग डीवीसी वाला पढ़े थे कि दामोदर घाटी परियोजना का, वो झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना था। ये है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राज्य की सिंचाई के साथ साथ सर्वाधिक विद्युत भी उत्पादन होता है।
यह जल विद्युत परियोजना के आधार पर राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला परियोजना है। इसके तहत झारखंड राज्य का लगभग 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत प्रमुख बांध जो है वो दो है, ईचा बांध और चांडिल बांध। चांडिल बांध और ईचा बांध, दो बांध इस पे निर्माण किया गया है। चांडिल बांध सरायकेला जिले में है, जो रांची टाटा मार्ग पर स्थित है। इसी वहीं ईचा बांध पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ईचा बांध पश्चिमी सिंहभूम में तो नहीं, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम दोनों का है वो। एग्जैक्ट इसके बारे में पता नहीं कि ये पश्चिमी सिंहभूम में ही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये भी सरायकेला में ही है, तो सरायकेला में। अगला जो इम्पॉर्टेंट नदी है वो है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम जो हुआ था वो तिरकुट पहाड़ी देवघर से हुआ था। यह झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है जो समतल भूमि में बहती है। मयूराक्षी नदी देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज होते हुए गंगा में मिल जाती है। मयूराक्षी नदी को शुरुआती में जब ये निकलती तो मोतिहारी के नाम से जाना जाता है या मोर के नाम से जानी जाती है। नवादा जिले में यह नदी भुरभुरी नदी के नाम से मिलकर मोर नदी के नाम से जानी जाती है। मयूराक्षी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सिद्ध, दौना, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल और धोवाई नदी है। यह नदी भी बरसाती नदी है, इस कारण यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है। यह नदी झारखंड की एकमात्र नदी जो नौका चलाने के लिए उपयुक्त है, मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी पर ही है मसानजोर बांध बना हुआ, मसानजोर बांध। मसानजोर बांध फिर अगला जो प्रमुख नदी है वो है दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दक्षिणी कोयल दोनों ही एक ही जगह से निकलती है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में। एक उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, एक दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल है, कोयल का नदी का है उद्गम स्थल जो है वो है छोटानागपुर का पठार, लोहरदगा से निकलती है। यह नदी भी बरसाती नदी है। यही कारण है कि यहाँ बरसात के दिनों में पानी होता है और बाकी दिनों में पानी नहीं होता है। दक्षिणी कोयल नदी लोहरदगा, गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए उड़ीसा में शंख नदी से जाकर मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी की प्रमुख सहायक नदी कारो नदी है। दक्षिणी कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो नदी के संगम तट पर कोयल कारो परियोजना का निर्माण किया गया है, परंतु भारी जनविरोध के कारण इस परियोजना को 2003 में बंद कर दिया गया था, कोयल कारो परियोजना को। अगला जो प्रमुख नदी है वो है शंख नदी। शंख नदी भी छोटानागपुर पठार के चैनपुर स्थान से जिला गुमला से निकलती है, यह गुमला के चैनपुर से। यह नदी भी बरसात के दिनों में ही बहती, इसी कारण बरसात में काफ़ी पानी होता है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो गहरी खाई का निर्माण करती है। शंख नदी गुमला सिमडेगा से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है, आगे चलकर दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। पठारी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस नदी में नाव चलाना सरल नहीं है। बरसाती नदी होने के कारण इस नदी में बरसात के मौसम में पानी होता है और बाकी समय में ये नदी। मध्यकालीन भारत में यानी मुगल काल में शंख नदी के बारे में कहा जाता था कि मुगलों को पता चला कि शंख नदी के आसपास हीरे मिलते हैं, हीरे, तो इसीलिए यहाँ पे मुगलों का प्रवेश हुआ और हाथियों की वजह से हुआ था यहाँ पे। और इस नदी को हिरण्यवाह या हीरे रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे पढ़ेंगे
इसके बारे में हम लोग डिटेल। ये है झारखंड के मुख्य प्रवाह क्षेत्र जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली है। वो देखिए, आप देखेंगे देवघर से निकल के, देवघर त्रिकुट पर्वत से निकल के मयूराक्षी नदी का प्रवाह होता है और गंगा में जाके ये मिलती है। यहाँ पे अजय बराज है, अजय नदी निकलती है। अजय नदी बिहार से मोतिहारी से निकल के, यानी मुंगेर से निकलती है। मुंगेर से निकल के प्रवाहित होते हुए ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी है जो लोहरदग्गा से निकलती है। लोहरदग्गा से निकल करके और ये कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, शंख नदी में मिल जाती है। फिर शंख नदी गुमला से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कोयल में मिल जाती है, दक्षिणी कोयल में। तो इस तरह ये था नदियाँ। अगला नदी है अजय नदी। अजय नदी मुंगेर जिला से बहते हुए प्रवाहित होते हुए नदी देवघर जिले में प्रवेश करती है। आगे चलकर इसमें जयंती नदी मिलती है, पत्थरों और जयंती मिल जाती है अजय में। अब पश्चिम से पत्थरों नदी मिलती है। अजय नदी देवघर दुमका होते हुए करका के पास जामताड़ा जिले में प्रवेश करती और आगे चलकर पश्चिम बंगाल में भगीरथी से जाकर के मिल जाती है ये नदी। अजय नदी की दो प्रमुख सहायक नदी पत्थरों और जयंती। पत्थरों नदी कहाँ मिलती है? अजय नदी दुमका देवघर दुमका से होते हुए करका के पास जामताड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये करगा क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, पूछ लेगा, कुछ कह नहीं सकते। इसकी दो प्रमुख सहायक नदी पत्थरों और जयंती नदी। यह नदी भी बरसाती नदी, इसका भी बरसात के दिनों में पानी होता है, बाकी समय में नहीं होता है। इस नदी में भी नाव चलाना मुश्किल है, नौका गम्य नहीं है। ये ज़्यादा डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगला है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम है दुधवा पहाड़ से निकलती है यह नदी भी बरसाती नदी है। इसका यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है, बाकी समय में यह नदी सूख जाती है। और ब्राह्मणी नदी झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी के जो दो प्रमुख सहायक नदी है गुमरो और एरो, बस इतना ही जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा हम नहीं जानेंगे इसके बारे में। अगला नदी है गुमानी नदी। ये नदी है राजमहल के पहाड़ से निकलती है, राजमहल के पहाड़ से निकलती है और यह नदी भी बरसात के दिनों में ही बहती है, बाकी समय में पानी इसमें नहीं रहता और पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। पठारी क्षेत्र में होने के कारण इस नदी में भी नाव चलाना मुश्किल हो जाता है। और अब दसवां नदी है। 10 नदियों के बारे में हम लोग पॉइंट किए थे कि मुख्य नदी है 10 नदी। तो 10वां नदी जो है बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है, जिस इसका नाम है बांसलोई। बांसलोई यानी बांस पहाड़ से निकलती है, बाराकोपा पहाड़ी से, बाराकोपा पहाड़ी से निकलती है। यह नदी बरसाती है, यहाँ भी गर्मियों में पानी सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था इसके आज के नदी और नदियों का प्रवाह क्षेत्र के बारे में हम लोग देखे, जल्दी इसका कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग इससे नदी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, नदी का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। नदी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।